डाल के लिखें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जिसको हम कैसे लिखते हैं, अल्फा से। किससे लिखते हैं, अल्फा से। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, थोड़े बहुत जो घुमा फिरा के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, वो केवल किससे पूछे जाते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से ही पूछे जाते हैं। ठीक है क्या? हाँ भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबने हेडिंग डाली क्या? इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, प्रेशर को डबल करना, ट्रिपल करना, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरे पर क्या फर्क पड़ेगा, और सीधा ही बोलेगी के की वैल्यू क्या है तो बोल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है सबको? हाँ भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है कि सर ये मैंने एक रिएक्शन लिखी, ए से मैं जा रहा हूं बी और सी में यहां पर जा रहा हूं। देखना ध्यान से, मैं डिफरेंट स्टाइकोमेट्री के साथ भी लिखूंगा, एक सिंपल स्टाइकोमेट्री के साथ भी लिखूंगा। जब इस रिएक्शन को हम लिखेंगे तो हमने लिखा सर t इक्वल टू 0 पर, हाँ भाई पहले लिखे मैं, जितना धीरे धीरे अभी तक वही लिख रहे हैं, इतना धीरे कैसे चलेगा भाई? लिख लिया तो फिर सामने ध्यान दें। t इक्वल टू 0 पर इसका या तो आपको कंसंट्रेशन देगा या मोल्स देगा। क्या देगा? या तो कंसंट्रेशन देगा या मोल्स देगा। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम मेंशन कर दे, क्वेश्चन में वॉल्यूम मेंशन कर दे तो अच्छी बात है। अगर वेसल का आपको वॉल्यूम नहीं दिया तो आप क्या मानकर चलोगे, 1 लीटर। क्या मानकर चलोगे, 1 लीटर। तो पेज के सबसे ऊपर लिखें, पेज के ऊपर सबसे लिखें, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं बता रहा हूं, पेज के सबसे ऊपर लिखें इफ इन क्वेश्चन volume of vessel is not mentioned, if in question volume of vessel is not mentioned, if in question volume of vessel is not mentioned, then take it 1 liter, then take it 1 liter। कितना लेंगे इसको अपने को, 1 लीटर। 1 लीटर मान के क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं भी वॉल्यूम मेंशन नहीं किया गया है तो हम उसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 लीटर। उसको 1 लीटर मान के हम सोल्व कर देंगे। मान लो t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर इसके इनिशियली a मोल थे। इसके क्या थे, a मोल थे। ये दोनों क्या होंगे, 0 0 0 0 को मैंने जनरली या तो आप 0 0 लिख दो या डैश डैश लिख दो, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डैश डैश लिख दो, 0 0 लिख दो। एक बात मान ले, ये बात जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूं अच्छे से समझना, एक दो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर हम बात करें, मतलब ऐसा टाइम जब इक्विलिब्रियम आ चुका। मान लो इसके x मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, x। x क्यों बोला है, क्योंकि इसकी स्टाइकोमेट्री कितनी है, 1। अगर मैं आपको सजेशन दूं, आप इसको 1 लेकर ही सोल्व करें, आपके आंसर क्या आएंगे, बिल्कुल सही आएंगे। अगर इसके x मोल डिसोसिएट हुए तो इसके रिमेनिंग कितने हुए, सही है क्या? इसके x मोल डिसोसिएट हुए तो इसके रिमेनिंग कितने हुए, a माइनस एक्स। ये लाइन लिखने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? इसके कितने बने, इसके कितने बने, क्लियर है? अगर मैं इसका अल्फा डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा, डिसोशिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल। क्या लिखूंगा मैं, फॉर्मूला लिखाऊंगा, डिसोशिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। हाँ भाई, इसके कितने मोल डिसोशिएट हुए, a माइनस एक्स रिमेनिंग है। डिसोशिएट कितने हुए, डिसोशिएट कितने हुए, x। अल्फा का एक ही फॉर्मूला है, डिसोशिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। बाकी सब क्वेश्चन है और कोई थ्योरी नहीं इसमें। अल्फा हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, डिसोशिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। कितने मोल डिसोशिएट हुए यहाँ पर, x। इनिशियल कितने, a। तो इसका अल्फा क्या लिखेंगे सर, x डिवाइड बाई a। परसेंटेज में लिखूं, अल्फा परसेंटेज इक्वल टू x डिवाइड बाई a इंटू 100। सर ये तो इस टाइप की रिएक्शन हुई। अगर मैं इसका पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिर मैं 2-3 टाइप की आपको रिएक्शन और बताऊंगा। तो यहां से अगर मैं यहां पर कभी भी आपसे अगर अल्फा, अल्फा मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिखें, तो सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सही लिखी कि स्पेलिंग मैंने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल्स टू डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल। सही है क्या, डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। ठीक है, या फिर
इसको मैं लिखूं सर अल्फा इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई ए, या फिर इसको मैं केवल एक बात याद रखूं, डिसोशिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल, और अल्फा परसेंटेज होगा तो डिसोशिएटेड मोल्स डिवाइड बाई इनिशियल मोल्स इनटू 100, इनिशियल मोल्स इनटू 100। सर ये काम क्या आएगी, अगर आपको पहले देख ले, अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा दिया है, आप इनिशियल मोल से मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू निकाल लोगे, डिसोशिएटेड मोल्स की। वही हमें चाहिए एक्स, यहाँ पर परसेंटेज दिया है तो 100 से भी डिवाइड करूंगा और इनिशियल मोल से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया जाए तो इनिशियल मोल्स को और इनिशियल प्रेशर को दोनों को ही मैं क्या लेकर चलूंगा, 1 लेकर चलूंगा, 1 एटीएम या 1 मोल। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे तो अच्छी बात है, नहीं मेंशन करे तो मैं इनिशियल मोल को भी क्या लेकर चलूंगा, 1 लेकर चलूंगा। क्या लेकर चलूंगा, 1 लेकर चलूंगा। क्लियर है? ये डिग्री क्यों है, देखो ये डिसोशिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, हमेशा फ्रैक्शन आएगा, कहीं हमेशा फ्रैक्शन आएगा क्या, ये वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं आएगी। इसको लिखें, पहले बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, पहले लिखो तुम इसको, फिर से लिख लिया क्या? तो फिर अपन रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं, हम कौन से टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं? ठीक है, कुछ भी नहीं था तो फालतू में डाउट में आ रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं पूछा तूने ना, बिल्कुल मस्त रहा कर, ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा तेरे को जो गलत पढ़ाऊंगा, ठीक है, सही पढ़ाऊंगा। मिलेगा भाई, सब मिलेगा, एक साथ 3 ELP मिलेगा, मॉड्यूल का 40-50 क्वेश्चन मिलेगा, और वो मंगलवार को डिस्कशन होगा, ठीक है, क्योंकि मंडे को मैं नहीं रहूंगा। हाँ, डाउट पे भी नहीं रहूंगा बेटा मैं। नवरात्रि है, अरे वाह, मतलब इतनी खुशी हुई बता नहीं सकता मैं। लिखा सबने, हमें 2 से 3 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या है फॉर्मूला, डिसोशिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। अगर क्वेश्चन में नीचे लिखें, फिर उसके नीचे लिखें इफ इन क्वेश्चन नॉट मेंशनड, if in question not mentioned, then take initial moles equals to 1 mole. If in question not mentioned, then take initial moles equals to 1 moles. If in question not mentioned, then take initial moles equals to 1 moles and initial pressure equals to 1 atm and initial pressure equals to 1 atm and initial pressure equals to 1 atm। लिखा सबने, एंड इनिशियल प्रेशर इक्वल्स टू 1 atm। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया जाए तो आप 1 मोल को इनिशियल मोल कितने मान लोगे, 1, और अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। 1 से 2b, a से 2b जा रहा, एग्जांपल नंबर 1, a से 2b प्लस 3c जा रहा है, ये एग्जांपल नंबर 2। और हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो सर 2a से किस में जा रहा है, b प्लस 2c में जा रहा है। एक एक ध्यान से देखना, लिखते जाना, लिखने का टाइम आपके पास रहेगा। हाँ भाई, देखते जाना एक एक करके कि सर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। मान लो t इक्वल टू 0, ये लिखना सब सीख लो, इनिशियल और इक्विलिब्रियम ये दो हमें हमेशा ही लिखनी है। कोई सी भी रिएक्शन आ जाए हमें ये 2 लाइन हमेशा लिखनी है, पहला इनिशियल और फिर इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। ये अगर आप लिखोगे तो कई क्वेश्चन को आपको ऐसा विजिबल होगा कि आपको बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, इनिशियली a मोल्स, इसके क्या है 0 मोल, इसने 1 दिया होता, कुछ नहीं दिया होता तो कितने मानता, 1 मोल, कितने मानता 1 मोल, इनिशियली 1 मोल और इसका 0 मोल। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर अगर हम बात करें तो सर इक्विलिब्रियम टाइम पर इसका 1 डिसोसिएट होगा तो इसका कितना बनेगा 2, इसका 2 डिसोसिएट होगा तो इसका कितना बनेगा 4, इसका H डिसोसिएट होगा तो इसका
क्लियर है सर? इसमें से x गया तो a माइनस एक्स, इसका कितना बनेगा सर? 2x। अल्फा कितना लिखूं सर इसका? अल्फा बोलो भाई कितना आएगा? x अपॉन डिसोशिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल। अल्फा हम किसके लिए लिख रहे हैं? रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि डिसोसिएशन यहाँ किसका हो रहा है? रिएक्टेंट का। तो ए के कितने मोल डिसोसिएट हुए? यहाँ पर कितने डिसोसिएट हुए? x। और इनिशियल कितने थे? a। तो इसका अल्फा क्या आया? x बाई ए। परसेंटेज पूछता तो इनटू क्या कर देता? 100। अल्फा देता a से मल्टीप्लाई कर देता तो x की वैल्यू आ जाती क्या? क्लियर है? हाँ भाई इसमें आए। पहले देख लें t इक्वल टू 0 पर ये क्या है? a मोल, ये 0 और ये 0, ठीक है? ये a मोल, ये 0 और ये 0। सॉरी भाई, अरे वाह। t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर अगर हम बात करें सर, इसका x डिसोसिएट होगा तो ये a माइनस एक्स बचेगा, ये 2x बचेगा और ये 3x बनेगा। क्लियर है क्या? इसकी भी अल्फा क्या आएगी सर? x डिवाइड बाई, सही है क्या? देख तो सही, देखते तो जा रहे। इसको लिखने के दो तरीके इसके सर। इनिशियल मोल t इक्वल टू 0 पर a है, इसके 0 और इसको 0 है। t इक्वल टू, यहां पर हम इक्विलिब्रियम पर बात करें, हाँ भाई ये दो डिसोशिएट होगा तो ये x होगा तो x बाई 2 और ये 2x बाई 2 या x बोलूं, ये 2x होगा तो ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या सर? a में से 2x गया तो ये x बना और ये 2x बना। सही है क्या? आप इसको x बाई 2 a माइनस एक्स लिखोगे तब भी वही आंसर आएगा, इसको आप डायरेक्टली स्टाइकोमेट्री के प्रोपोर्शन में लिखोगे तब भी आंसर वही आएगा। अल्फा क्या हो जाएगा? यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा? रटना नहीं है, डिसोशिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल। कितने मोल डिसोशिएट हुए? तो क्या लिख दूंगा? 2x डिवाइड बाई, लिखो इसको, फिर आगे कुछ और करते हैं अपन। इनिशियली प्रोडक्ट क्या होता है? t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल की बात कर रहा है। इनिशियली प्रोडक्ट क्या होता है? बोलो भाई, कौन पूछ रहा है? पूछ रहे हो कुछ? प्रोवाइड रहेगा। नहीं प्रोवाइड रहेगा तो क्या मान के चलेगा? लिखवाया मैंने, देख, ठीक है? अगर नहीं प्रोवाइड होगा तो कितना लेकर चलना पड़ेगा? 1 मोल, ठीक है? क्योंकि अल्फा हमेशा 1 से क्या होगा? हमेशा 1 से क्या होगा? हमेशा 1 से क्या होगा? अल्फा हमेशा 1 से क्या होगा? कोई दिक्कत किसी को? हमेशा अल्फा 1 से क्या होगा? छोटा। तो नीचे क्या लिखेंगे? अल्फा लेस देन 1, ठीक है क्या? अल्फा लेस देन 1 और डब्बे में क्या कर देंगे? उसको पैक कर देंगे। अल्फा अगर हम बात करें तो हमेशा क्या होगा सर? 1 से छोटा होगा। अल्फा हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा होगा। उस दिन मेरे पास ले आना भाई, ठीक है? उस दिन तू मेरे पास ले आना कि सर ये इतना बड़ा कैसे हो गया, ठीक है क्या? N2 आगे लिखें, एक एग्जाम्पल और लिखें। N2 प्लस 3H2 से क्या बन रहा है? 2 अमोनिया, ठीक है? इनिशियली अगर आपका इनको मोल दे दे तो ठीक है, अगर आपको मोल नहीं देगा तो अपने को क्या मेंशन करेगा? अपन इसको स्टाइकोमेट्री के बराबर मान के सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टाइकोमेट्री कितनी है? 1, इसकी कितनी है? 3 और इसकी कितनी है? 2। पर इसके मान लो आपको इनिशियली मोल जो है वो दिए हैं a मोल b मोल, ठीक है? और इसका इनिशियली क्या होगा? 0। हाँ भाई, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर इसका कितना डिसोशिएट होगा सर? a माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? b माइनस 3x और ये कितना हो जाएगा सर? 2x। अगर मैं अल्फा लिखूं नाइट्रोजन का, बोले भाई अल्फा नाइट्रोजन का क्या आएगा सर? x डिवाइड बाई a। अल्फा अगर मैं हाइड्रोजन का लिखूं तो क्या आएगा सर? 3x डिवाइड बाई b। ऐसे हम अलग अलग भी हो सकता ना। किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं अपन? रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? ये रिएक्टेंट के लिए। तो अलग अलग भी अल्फा हो सकता है। जब एक ही अल्फा बोले तो ए और बी की वैल्यू क्या देगा? वो
अपने को किसके बराबर मान के चलनी है, स्टाइकोमेट्री के बराबर मान के चलनी है। उस केस में बराबर आएगी, मैं बताऊंगा वो केस भी। अगर आपको केवल अल्फा ही मेंशन करे, ए और बी मेंशन ना करे, क्या बोले कि रिएक्शन में केवल आपको अल्फा ही मेंशन करे, ए और बी मेंशन ना करे, तो क्या करेगा कि सर N2 प्लस 3H2 से क्या देगा सर, 2 अमोनिया। तो आप क्या करना, जो भी स्टाइकोमेट्री है उतने ही मोल उसके क्या मान लेना, इनिशियल में मान लेना। ठीक है क्या, ये तो जीरो रहेगा भाई। टी इक्वल टू जीरो पर अगर आपको ए और बी मेंशन ना करे और एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, ध्यान रखना एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट हो, जनरली केसेस क्या मिलेंगे आपको, एक रिएक्टेंट वाले। कितने मिलेंगे, एक रिएक्टेंट वाले। बट कहीं क्वेश्चन में ऐसा दे दे जहां एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और ए और बी उनके दोनों के मोल्स आपको मेंशन ना करे, तो जो इनकी स्टाइकोमेट्री है उसी को क्या मान लेना, उनके मोल्स मान लेना, उनको ही क्या मान लेना, उसको मोल्स मान। उसका फायदा क्या है कि सर ये हमेशा जब रिएक्शन करेंगे तो हमारा एक ही अल्फा से काम चल जाएगा। वो बताऊंगा कैसे चलेगा। हाँ भाई, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर अगर मैं लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा 3 माइनस 3x, और इसको क्या लिखूंगा 2x। अब आप अल्फा ऑफ नाइट्रोजन बताओ क्या आएगा भाई, अल्फा ऑफ नाइट्रोजन x डिवाइड बाई 1। अल्फा ऑफ हाइड्रोजन बताओ भाई 3x डिवाइड बाई, इसमें भी कितना आया, इसमें भी कितना आया। ये फायदा स्टाइकोमेट्री मानने का फायदा ये है कि हमें बहुत ज्यादा डाटा उसको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना पड़ेगा। जब एक दो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा। कभी भी अगर आपको ऐसा दिया है तो आप क्या करें, क्या करें, हमेशा जो स्टाइकोमेट्री का रेशो है उसी को क्या मान ले, मोल्स के रेशो को मान ले। मैक्सिमम क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जब बात करेगा तो कितने रिएक्टेंट के साथ करेगा, एक रिएक्टेंट के साथ करेगा। बट कहीं अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट यहां पर हो जाए और केवल एक अल्फा ही मेंशन करे, मेरी बात ध्यान से सुनना, केवल एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, केवल एक अल्फा ही मेंशन करे, तो हम उनके मोल्स किस रेशो में मानेंगे, हमेशा उनकी स्टाइकोमेट्री के रेशो में ही क्वेश्चन मानकर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखें अगला। क्या हुआ, अरे नहीं भाई ऐसे पार नहीं पड़ेगी। हाँ भाई बोले भाई, तो फिर अलग अलग आएगा, वो बताया ना मैंने, दोनों का अलग अलग होगा, सही बात है। तो वो ऐसा नहीं देगा कि इसका कुछ और बन जाएगा, ठीक है, सेम रहना चाहिए ना, तभी तो मैंने ये लिखा, तो इसलिए वो मेंशन भी एक ही करेगा। बट कहीं अगर ऐसा लिख दे ए और बी अलग अलग है तो हम इसको अलग अलग बात करेंगे कि भाई इसके इतने मोल डिसोशिएट हो रहे हैं वन में से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आएगा, कभी भी वन से ज्यादा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि वन में से कितने मोल डिसोशिएट हो रहे हैं, ये मतलब इसका। इसके वन में से कितने मोल डिसोशिएट है, मतलब इसको हम पर मोल डिफाइन कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट में उसका हम एक मोल माने तो एक में से इतने डिसोशिएट होंगे, तीन में से उतने डिसोशिएट होंगे, वो उसका मतलब है। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब। बोल भाई, कुछ बोलना चाह रहा है। एलआर, एलआर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है, जो कम है वो एलआर है, सीधी सी बात है। दोनों ही एलआर लगेगा ही क्यों, एक कंज्यूम ही नहीं होगा ना पूरा। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें रिएक्टेंट भी रहेंगे और एक एलआर गायब भी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई। हाँ मैं क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं। एक्स्ट्रा क्लास है आज, नहीं है भाई, डरना नहीं है, नहीं है, डरना नहीं है। 2-3 मिनट मेरे को 5-10 मिनट आप एक्स्ट्रा दोगे तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन लिखे हैं, ए से बी, ए से बी जा रहा है, इनिशियल मोल्स ऑफ ए, इनिशियल मोल्स ऑफ ए इक्वल टू is 10 mole. Initial moles of A is equal to 10 moles. Initial moles of A is 10 moles. At equilibrium, 6 moles of B is formed. At equilibrium, 6 moles of B is formed. At equilibrium, 6 moles of B is formed. Then find degree of dissociation. 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 Then find degree of dissociation.
ए से बी जा रहा है, T = 0 पर कितने मोल है इसके? 10 मोल। और इसके कितने होंगे? 0। अगर 10 में से x गया तो बचा कितना भाई? 10 में से x गया तो बचा कितना? 10 - x। हाँ भाई ऐसे लिखेंगे 10 - x और इसके x। B के मोल्स इक्विलिब्रियम पर कितने दिए हैं? मोल्स ऑफ B इक्विलिब्रियम पर कितने दिए हैं? 6। ये गिवन है आपको। और आपके अकॉर्डिंग कितने हैं? उसके अनुसार तो B है के मोल 6 है, आपके अकॉर्डिंग कितने हैं? तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? x की वैल्यू क्या आ गई सर? 6। अल्फा क्या लिखूं सर? x / 10। तो कितना हो गया भाई? 6 / 10 कितना हो गया सर? 0.6। सही है क्या? जो इंफॉर्मेशन आपको दी है उसको आप बराबर करके पहले x की वैल्यू निकालें, फिर अल्फा के फॉर्मूले में रखें, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा परसेंटेज पूछता तो लिखो भाई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कुछ क्वेश्चन बहुत टिपिकल बनते हैं, वो हम देखते जाएंगे। पहले इजी क्वेश्चंस देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हम करते हैं। इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स पूछूं तो कितने हैं? इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स पूछूं तो ये भी पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन पूछूं तो मोल फ्रैक्शन बी का बताओ, 6/10 और इसका 4/10। मोल फ्रैक्शन देखिए, टोटल प्रेशर दे दिया तो पार्शियल प्रेशर बता सकते हैं क्या? पार्शियल प्रेशर पूछ लिया तो केपी भी पूछ सकता है क्या? तो ये डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे धीरे धीरे देखते मिलते जाएंगे। हाँ भाई इतना जल्दी भागे मत, ऐसे थोड़ी पार पड़ेगी भाई। 2a से 3b + c ये आपको दिया हुआ है। 2a से 3a + b। इनिशियल मोल्स a के दिए हैं। इनिशियल मोल्स ऑफ a is 12. Initial moles of a is 12. Then and at equilibrium अरे हाँ भाई रखवा दो आप यहाँ पे, नहीं रख दो आप, ले लेंगे। ठीक है क्या है? हाँ भाई इन बच्चों को वहां पर जाना है, रूम नंबर 507। किसमें जाना है इनको? हर्षी सर से मिलना है। प्रज्वल बाजपेयी कौन है भाई? चला गया? कहाँ चला गया? मोहम्मद आसिफ, वो बेच 4 में मोहम्मद आसिफ। सौरभ कुमार, ठीक है ना, हर्षी सर से मिलना है। और अमान खान, कौन है भाई अमान खान? ठीक है हाँ भाई, इफ इनिशियल मोल्स ऑफ A is 12 and at equilibrium 6 moles of B is present and at equilibrium 6 moles of B is present and at equilibrium 6 moles of B is present, then find degree of dissociation, and moles of C at equilibrium. Then find degree of dissociation and moles of C at equilibrium and moles of C at equilibrium. If initial moles of A is 12 and at equilibrium 6 moles of B is present, then find the degree of dissociation and moles of C at equilibrium and moles of C at equilibrium. हाँ भाई 2 लाइन आपको हमेशा लिखनी है, पहली इनिशियल वाली, दूसरी एक्स वाली। याद रखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन बनाने तो 2 लाइन हमेशा लिखनी। पहली कौन सी? एक इनिशियल मोल्स वाली, दूसरी एक्स वाली। हाँ भाई T = 0 पर इनिशियल मोल्स कितने दिए जल्दी बोलो? 12 0 0। T इक्विलिब्रियम पर हमें क्या लिखनी है? कौन सी लाइन लिखनी है? एक्स वाली। कौन सी लाइन लिखनी है? एक्स वाली। मेरी बात ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। 2 लाइन हमेशा लिखनी। पहली कौन सी लाइन? पहले इक्विलिब्रियम पर शुरुआत में, और दूसरी कौन सी? एक्स वाली। हाँ भाई लिखें इसको, क्या लिखूंगा?
12 माइनस 2x, और इसको क्या लिखूंगा 3x, और इसको क्या लिखूंगा x। गिवन क्या है क्वेश्चन में सर? गिवन है मोल्स ऑफ B इक्वल टू कितना 6, सही है क्या? मोल्स ऑफ B इक्वल टू कितना दिया है 6। सर 3B कितना दिया है यहाँ पर? सर 3x कितना दिया है, जल्दी बोलो सर। 3x दिया है 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर 2। अब रख दो, अब रख दो यहाँ पर। तो 12 माइनस 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, और ये कितना सर 2, तो ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 6, और ये कितना आ गया 2। अब पहली चीज क्वेश्चन पूछेगा इक्विलिब्रियम पर मोल्स कितने, कितने इक्विलिब्रियम पर मोल्स? कौन सा वाला? सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई भाई, मानवीय भूल है भाई, है ना। तो ये सर 8 आ गया, ये आ गया 6 आ गया, और ये क्या आ गया सर 2 आ गया। पहला क्वेश्चन पूछेगा इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स बताओ, बता दोगे क्या? 8 + 6 + 2 16 हो गया क्या? इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन पूछे तो बता दोगे क्या? टोटल प्रेशर देगा तो पार्शियल प्रेशर बता दोगे क्या? वॉल्यूम देगा तो आपको कंसंट्रेशन पता चल जाएगी क्या? कंसंट्रेशन से हम केसी पूछ सकते हैं, पार्शियल प्रेशर से हम केपी पूछ सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन से कितनी वैरायटी बनेगी ध्यान रखना। पहली वैरायटी इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स, इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर मेंशन करेगा तो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मेंशन पता चल गए तो केपी, वॉल्यूम देगा तो, वॉल्यूम नहीं देगा तो कितना मानेंगे 1 लीटर, केसी पूछ लेगा आपको। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्या पूछा आपसे? पहला पार्ट क्या पूछा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ भाई, अल्फा क्या लिखूं इसका? 2x डिवाइड बाई 12, तो 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया सर 1/3। परसेंटेज में पूछे तो 33.33%। क्लियर है? हाँ भाई। दूसरा क्या पूछा है? मोल्स ऑफ सी, कितने मोल्स ऑफ सी? 2। आंसर आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लें फिर आप लास्ट, बस लास्ट 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 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखे भाई। बोलना पड़ता है तुम्हारी तरह, मुझे भी, मैं भी सीख रहा हूं तुमको देख देख के भाई, है ना। क्या बोला भाई? 3a से 2b + 4c दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन लिख भाई। If initial moles of A is 15, if initial moles of A is 15, if initial moles of A is 15 and degree of dissociation, if initial moles of A is 15 and degree of dissociation at equilibrium, and degree of dissociation at equilibrium is 0.6, is 0.6. If degree of dissociation at equilibrium is 0.6 and total pressure of 24 atm and total pressure of vessel is 24 atm and total pressure of vessel is 24 atm and volume of vessel is 3 liter and volume of vessel is 3 liter and volume of vessel is 3 liter. Then at equilibrium find first part, find moles of each reactant and products, moles of each reactant and products, moles of each reactant and products। दूसरा पार्ट फाइंड केपी और तीसरा पार्ट फाइंड केसी। दूसरा पार्ट फाइंड केपी और तीसरा पार्ट फाइंड केसी, फाइंड केपी एंड केसी। लास्ट क्वेश्चन है
फाइंड केपी एंड केसी। केपी भी बताना है, केसी भी बताना। अगर केपी बताना मतलब सारे किस फॉर्म में दिए अपने को, गैस में। किस में दिए ये, गैस में। अगर केपी बताना मतलब सारे किस में दिए अपने को, गैस में। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन करने से पहले मैं कैसे लिखूंगा रिएक्शन को, पहले एक टाइम 0 पर लिखूंगा, फिर एक्स की टर्म पर, एक्स की टर्म की तरीके से किस पे लिखूंगा, इक्विलिब्रियम पर लिखूंगा। यही हमने पढ़ा। हाँ भाई रिएक्शन बोले कितनी है, 3A से, बोलो भाई 2B प्लस 4C। आप देखना ध्यान से देख लेना भाई क्वेश्चन, आप करना जानते हैं, सामने देख लो थोड़ी देर के लिए। मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूं या ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसमें आपका टाइम कम वेस्ट होगा। क्वेश्चन में जब भी लिखें पेपर के लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी सी जगह रखकर हमेशा इसको लिखें, ठीक है। क्वेश्चन को जब भी लिखें इस टाइप के क्वेश्चन को, सारी जो टाइप की क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखना ध्यान से क्या लिखा है, 3A से क्या जा रहा है सर, 2B प्लस, क्या है 2B प्लस, सही लिखा क्या। पहले मैं लिख रहा हूं t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर मोल्स लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, मोल्स। t इक्वल टू 0 पर मैं लिख रहा हूं पहले मोल्स। ये पहले हम मोल की बात कर रहे हैं। हाँ भाई कितना है इसका इनिशियल मोल्स, इसका कितना, हाँ भाई वापस मैं मोल्स लिख रहा हूं। t इक्वल टू किस पर, इक्विलिब्रियम पर। क्या लिखूंगा बोले भाई 15 माइनस 3x। इसको क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा 4x। अब मैं अल्फा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कम टाइम में करने का तरीका है, अल्फा में इसके जस्ट बगल में निकालूंगा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी जल्दी बोलो, 3x डिवाइड बाई 15। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.6 इक्वल टू 3x डिवाइड बाई x की वैल्यू जल्दी बताओ कितनी आई, यहां से सोल्व करेंगे कितनी आई सर, x की वैल्यू 3 आई। आ गई क्या x की वैल्यू 3। अब मैं इक्विलिब्रियम पर मोल्स लिख रहा हूं, वापस क्या लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम पर मोल्स लिख रहा हूं। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर मोल्स। हाँ भाई देखना ध्यान से, 15 माइनस 3 इंटू 3, सही है क्या, 2 इंटू 3, 4 इंटू, हाँ भाई इक्विलिब्रियम पर। ये जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके से टाइम बचेगा भाई, मैं बताऊंगा क्यों बचेगा। t इक्विलिब्रियम पर 15 में से 9 गए, कितने बचे, इसके कितने बने, इसके कितने, इक्विलिब्रियम पे सबके मोल्स आ गए क्या, ये इक्विलिब्रियम पे सबके मोल आ गए क्या। अब हमसे जो पूछे उसको हम वो आंसर बता सकते हैं, ठीक है। पहला क्या पूछा आपसे, पहला क्या पूछा है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स पूछे हैं। ए के पूछे तो, बी के पूछे तो, सी के पूछे तो, 12 टोटल पूछे तो 24 बता सकते हैं। हाँ भाई अगले में देखना मैं क्या निकाल रहा हूं, कंसंट्रेशन। क्या निकाल रहा हूं इक्विलिब्रियम पर, कंसंट्रेशन। देखना भाई कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम। 6 डिवाइड बाई 3, वॉल्यूम कितना दिया है 3 लीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा सर 2, सही है क्या। इसका वॉल्यूम मोल पर लीटर कितना आ जाएगा 2। यहाँ 6 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो इसका भी कितना आ जाएगा 2, और इसका कितना आएगा 12 बाई 3 करूंगा तो कितना 4। हाँ भाई केसी पूछे तो इसके बगल में केसी बताते जाओ कि सर केसी हम कैसे बताएंगे, बोले भाई कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 4, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर, सही है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 4, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3। हाँ भाई सी की पावर 4 कितना लूं जल्दी बोलो, 4 की पावर 4 और सर 2 की पावर 2, और यहां पर क्या लें सर 2 की पावर 3, कितनी आएगी वैल्यू सोल्व कर लेंगे क्या। अब मैं निकाल रहा हूं मोल फ्रैक्शन। क्या निकाल रहा हूं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले जाते हैं, मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। बोले भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, एन डिवाइड बाई एन टी, तो कितना है भाई 6 डिवाइड बाई 24, कितना आया भाई 1 बाई, बोलो भाई 2 डिवाइड बाई 24, कितना आया 1 बाई 12। यहां पर क्या लिखूं 12 डिवाइड बाई 24, तो कितना आया 1 बाई 2। आ गया क्या मोल फ्रैक्शन सबका। मोल फ्रैक्शन से क्या मैं पार्शियल प्रेशर बता सकता हूं क्या, क्या होता है पार्शियल प्रेशर सर, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, यही होता है क्या मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कितना है इसका, पहले का मोल फ्रैक्शन कितना है
1/4। टोटल प्रेशर कितना दिया है क्वेश्चन में? 24 ATM। तो कितना आ गया सर? ये कितना आ गया? 6 ATM। सही है क्या? यहां पर कितना आएगा सर? 1/12 इंटू 24। तो कितना सर? 2 ATM। और यहां पर कितना आएगा? जल्दी बोलो कि सर 1/2 इंटू 24। तो कितना आ जाएगा सर? 12 ATM। सबका पार्शियल प्रेशर पता चल गया क्या? क्या 6 बाई, यहां पर सही है, सही है, 6/24। सॉरी हो गई, 6/24। तो कितना आएगा? 1/4। अब सही है क्या? सही है क्या? हाँ भाई, इसके इनिशियल मोल्स कितने थे? 6 डिवाइड बाई 24 करूंगा तो कितना आएगा? 1/4। तो यहां पर सबके पार्शियल प्रेशर मिल गए क्या हमको? जल्दी बोलो। 1/4 इंटू 24। तो सर इसका भी कितना आएगा? 6 ATM। सबके पार्शियल प्रेशर पता चल गए क्या? केपी बता सकता हूं क्या? क्या आएगा केपी? जल्दी बोलो सर। केपी इक्वल्स टू क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 4, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर 3। हाँ भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है सर? 12 की पावर 4। पार्शियल प्रेशर बी कितना है सर? 6 की पावर 2। और पार्शियल प्रेशर ए कितना है सर? 6 की पावर 4। कर लोगे क्या? 3। हाँ भाई 3। केपी केसी में रिलेशन पूछेगा तो भी बता सकते हैं। तो एकमात्र डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इनिशियल मोल्स प्रेशर नहीं देता। टोटल प्रेशर तो क्या मानकर चलते? 1 ATM। टोटल वॉल्यूम नहीं देता तो क्या मानकर चलते? 1 लीटर। तो इतनी सारी चीजें हमसे पूछी जा सकती। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखेंगे। पहले मोल्स निकालेंगे, प्रेशर चाहिए तो हम क्या निकालेंगे? कंसंट्रेशन चाहिए तो मोल बाई वॉल्यूम, पार्शियल प्रेशर चाहिए तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ऐसे अगर हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो सारा आंसर हमारा